श्री राम समर्थ। गृहस्थी का सुख दुख केवल भान पर निर्भर है। गृहस्थ के मन में हमेशा एक शंका निर्माण होती है कि असत्य का सहारा लेकर भी जब आदमी सुखी हो सकता है तो असत्य कर्म करने के लिए क्या हर्ज है। सन्मार्ग से जीवन व्यतीत करने पर भी मनुष्य दुखी होता है। ऐसी भी शंका हमारे मन में आती है। मैं भगवान से डरकर व्यवहार क्यों करता हूँ ताकि मेरी गृहस्थी सुख की हो। इतना प्रयास करने पर भी यदि हम सुखी नहीं हो सकते तो उसका क्या उपयोग। कितनी विचित्र बात है। उतनी जैसे खेल में घर बांधने के लिए राज को बुलाने जैसी गृहस्थी में जागरूक रहना नितांत आवश्यक है। यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे और कुछ विचित्र बात हो गई तो भगवान क्या करेगा। भगवान का हम साधन के रूप में उपयोग करते हैं और अंत में साधन को ही दोष देते हैं। साध्य तो अलग रह जाता है। भगवान हमें विषय देगा लेकिन साथ साथ उसका दुख भी देगा। एक व्यक्ति हनुमान जी को कहकर चोरी करता था। वह एक बार पकड़ा गया और उसे सजा भी हुई। तब सजा भी हनुमान जी की अनुमति से ही हुई ना। मैं कौन हूँ यह जब तक हम पहचानते नहीं तब तक अत्युच्च कोटि का वैभव प्राप्त होने पर भी समाधान प्राप्त नहीं होगा। जिसके कारण गृहस्थी निर्माण हुई उसे पहचानने की क्षमता आनी चाहिए। यदि देह ही सत्य नहीं है तो उसके आधार से बना भवन कैसे सत्य होगा। थेगली लगाकर हम अपनी गृहस्थी चलाते हैं, फिर उसमें त्रुटियां कैसी नहीं होगी। कोयला घिस कर सफेद रंग मिलेगा यह कहने में जितना पागलपन है उतना ही पागलपन गृहस्थी में मैं सुख प्राप्त करूंगा कहने में है। सुख दुख तो अपने भान पर निर्भर है। हमें जितना सुख प्राप्त होने वाला है उतना ही मिलेगा, किंतु मुझे यह चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए, यह वासना मिट जाएगी तो सुख दुख शेष नहीं रहता। वासना का पूर्ण क्षय होने के लिए भगवान का अनुष्ठान ही एकमेव उपाय है। वासना लाडले कुत्ते की तरह है, उसे केवल दुत्कार से वह हटती नहीं। किंतु यह बात भी सही है क्योंकि हम ही ने उसे अकारण लाड़ प्यार से वाहियात बनाया है। इसलिए तो वह पूजा पाठ के समय भी जहाँ देवता के लिए कमरा है वहाँ भी आती है। यदि हम ऐसा कहें कि केवल अच्छी वासना को ही अंतःकरण में आने दे तो वह बात बनती नहीं, क्योंकि अच्छी वासना के साथ बुरी वासना भी भीतर आती है। इसके अलावा बुरी वासना में अच्छी वासना को मारने की ताकत है, क्योंकि हम स्वयं बुरी वासना के पक्षधर हैं। वासना का किसी भी उपाय से तृप्त होना संभव नहीं। अतः हम यदि भगवान के समीप ही निवास करें तो वह नष्ट होगी। मैं करता नहीं हूँ, परमात्मा करता है कि भावना से जब तक भगवान को हम अपना मन समर्पित नहीं करेंगे तब तक फल की अपेक्षा छूटेगी नहीं, और जब तक फल की अपेक्षा छूटेगी नहीं तब तक मनस शांति दुर्लभ है। आज का बोध वचन। वासना का मतलब है देवता के विरुद्ध अपनी इच्छा। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।